भाई गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉम बेंटन की रिप्लेसमेंट में एक ऐसा प्लेयर लिया है जिस प्लेयर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अगर आपको पता चलेगा तो आप कहोगे कि भाई टॉम बेंटन की परफेक्ट रिप्लेसमेंट ले ली है गुजरात टाइटंस की टीम ने। गुजरात टाइटंस की टीम के लिए टॉम बेंटन भाई एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टीम में सिलेक्टेड था, क्योंकि ये पिछली ही ऑक्शन में टॉम बेंटन को गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने टीम के साथ जोड़ा था, लेकिन एक इंजरी की वजह से टॉम बेंटन जो है वो इस समय आईपीएल जो है वो छोड़ रहे हैं, यानी कि आईपीएल छोड़ दिया है। पूरे सीजन के वो अनअवेलेबल हो गए हैं। एक विकेट कीपर बैट्समैन और एक परफेक्ट चॉइस के लिए, परफेक्ट रिप्लेसमेंट के लिए भाई साउथ अफ्रीका के कॉर्नर एस्ट्रोहर्जन को, भाई सबसे पहले तो इसका डिफिकल्ट नाम है, लेकिन जितना ही इसका डिफिकल्ट नाम है उतनी ही डिफिकल्ट इसके बारे में जानकारी है लोगों के पास कि भाई ये कौन है, कहां से आया है और इस प्लेयर की क्या बैक परफॉर्मेंसेस रही है कि जो गुजरात टाइटंस की टीम ने अपनी टीम के साथ इस प्लेयर को जोड़ लिया है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे भाई, और इसके अलावा ये एक टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई गुजरात टाइटंस की टीम की प्लेइंग 11 जो कि अगला मैच होने वाला है उसमें क्या ये प्लेयर खेल सकता है, या फिर भाई साहब ग्लेन फिलिप्स की जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसकी जगह जेसन होल्डर को खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए, ये सारी बात होगी इस वीडियो में, लंबी बात होगी। वीडियो को करते हैं शुरू भाई। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। भाई अगर मैं बात करूं कॉर्नर एस्टर हजन की, भाई इस प्लेयर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो लोग साउथ अफ्रीका T20 लीग जो कि ऐसे T20 जो लीग है वो फॉलो करते हैं, जो फॉलो करते रहे हैं, उनको ये पता होगा कि ये इस प्लेयर ने एसए 20 में प्रिटोरियस कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए भाई साहब अच्छे रन नहीं बनाए थे। हालांकि अच्छे रन नहीं बनाए थे, इसकी वजह से इसे टीम में ले लिया गया नहीं, ये एक रीजन नहीं है भाई। इसका रीजन है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वाली सीरीज। T20 सीरीज हुई है भाई आईपीएल के बीच, आईपीएल शुरू होने से कुछ समय पहले ही ये एक सीरीज शुरू हुई थी, जिस सीरीज जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज हुई थी। आपको याद है कि आई थिंक काफी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो न्यूजीलैंड के जो बाद में टीम्स के साथ जुड़े थे, अपनी आईपीएल टीम्स के साथ, उसकी वजह थी यही T20 सीरीज। इस सीरीज में भाई कॉर्नर एस्टर हर्जन का भाई ऐसा परफॉर्मेंस रही है, मैं अगर आपको बताऊं 12 मैचेस खेले हैं, सॉरी 12 नहीं 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस की ये T20 सीरीज थी, 200 रन मारे हैं, 75 इसका बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्राइक रेट की, 145 का स्ट्राइक रेट कॉर्नर एस्टर हजन का भाई। लेकिन 145 वाला प्लेयर क्यों जरूरत पड़ गई गुजरात टाइटंस को, जहां टॉम बेंटन तो इतनी बड़ी ऑप्शन थी और इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन होता है भाई गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट की तरफ से एक वो वाला प्लेयर इंट्रोड्यूस करना जो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो टॉम बेंटन की। भाई देखो, मैंने टॉम बेंटन की पहले भी काफी दफा बात की है और मैं ये पहले दिन से ये चाहता था कि टॉम बेंटन ग्लेन फिलिप्स की जगह खेले। हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस ग्लेन फिलिप्स की रही है, नो डाउट अब ग्लेन फिलिप्स पे भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाई उसकी जगह सिर्फ एज ए फील्डर ही टीम में बन रही है या फिर उसकी परफॉर्मेंस है जो उसे टीम में रखा जाए। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आप लोग ये बताओ कि क्या ग्लेन फिलिप्स एज ए फील्डर ही टीम की जगह बना रहा है, टीम में जगह बना रहा है, जहां बल्लेबाजी में उसे और मौके दिए जाने चाहिए, या आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अगर कॉर्नर एस्टर हर्जन की बात करूं, भाई विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर नहीं हम कह सकते, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे टोरियस कैपिटल्स की तरफ से भी खेलता रहा है। और भाई इतना नाम इसने ऐसे T20 में नहीं कमाया था जितना नाम इसने न्यूजीलैंड वाली सीरीज जहां पे डेब्यू हुआ था, और सारे के सारे यंगस्टर प्लेयर थे, सारे के सारे यंगस्टर प्लेयर थे साउथ अफ्रीका की तरफ से। और एक डिसाइडिंग मैच में जब सीरीज बराबर थी 2-2 से, लास्ट जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड T20, उस मैच में इस प्लेयर की परफॉर्मेंस देखना आप, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई गुजरात टाइटंस ने इस प्लेयर पे ट्रस्ट क्यों किया। अब इस पे ट्रस्ट कर लेना और ये क्या बेनिफिशियल हो पाएगा, क्या वो वाला काम कर पाएगा भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको भी आईपीएल देखते बहुत समय हो गया होगा, आप लोग ये चीज बताओ कि बड़े बड़े महंगे महंगे प्लेयर्स, चाहे वो हम ले ले, मुझे लगता है आईपीएल हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हाईएस्ट प्राइस में खरीदा गया और उन्होंने अपना वो वाला सही काम किया है, जिनमें एक बेन स्टोक्स है
दूसरा है भाई श्रेयस अय्यर, जिसको कि 27.25 करोड़ में खरीदा गया और उसने अपने वो प्राइस टैग का प्रेशर बिल्कुल नहीं दिखने दिया। लेकिन जहां ऋषभ पंत, कैमरन ग्रीन, हम कह सकते हैं युवराज सिंह जैसे प्लेयरों पे या जयदेव उनादकट, हजारों ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे उनकी प्राइज मनी का ही प्रेशर उन पे दिखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉर्नर एस्टरहर्जन की, भाई इस प्लेयर पे कोई प्रेशर नहीं होगा और इस प्लेयर के पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा जब इसको मौका दिया जाए और ये वो वाला काम कर दे जो गुजरात टाइटंस की टीम नंबर 4-5 के प्लेयर से एक्सपेक्टेड है, जो काम गुजरात के लिए मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भाई इस समय गुजरात टाइटंस का जो भी फैन है या गुजरात टाइटंस की टीम को कोई एनालाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर गुजरात की कोई प्रॉब्लम है तो वो है मिडिल ऑर्डर। आप लोगों को याद होगा गुजरात वर्सेस जो लास्ट मैच हुआ है केकेआर वाला, वहां पे भी शाहरुख खान और राहुल तेवतिया ने भाई साहब एक तरह का मैच फंसवा ही दिया था। हिटिंग ही नहीं कर पा रहे थे, उनको पता था अगर हम हिटिंग करेंगे तो भाई हमारी टीम फंसेगी। सो यही एक रीजन है। और इसके अलावा भाई आज मैंने जो कहा था कि हम बात करेंगे कॉर्नर एस्टरहर्जन के बारे में, अगर आपको नहीं पता था तो भाई यही उसकी इंफॉर्मेशन है। जोहानिसबर्ग से वो पहले किसी कॉलेज की तरफ से भी खेलता रहा है, लायंस क्लब की तरफ से भी खेलता रहा है, इवन कि भाई इसने आबू धाबी लीग भी खेली हुई है और आईपीएल भी खेलने जा रहा है, डेब्यू कर सकता है गुजरात के लिए। लेकिन उस पे जाने से पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि मुंबई के खिलाफ अगला मैच है और मुंबई वाले पूरा उड़ रहे हैं क्योंकि भाई उन लोगों को लगता है कि भाई हम हरा देंगे, हम गुजरात को हरा देंगे। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड गुजरात के सामने बिल्कुल मैं कह सकता हूं नल्ला है। परफॉर्मेंस वाइज मुंबई इंडियंस पीछे है, लेकिन स्टैट्स वाइज भी मुंबई इंडियंस पीछे है गुजरात के सामने। सबसे बड़ा सवाल है कि प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या गुजरात टाइटंस जो अपने प्लेइंग 11 में चेंजेस कर सकती है, इस प्लेयर कॉर्नर एस्टरहर्जन को क्या मौका दिया जा सकता है। तो भाई नो सरप्राइज, अगर आप सरप्राइज मत होना बिल्कुल भी कि अगर पूरे सीजन में ये प्लेयर पूरे बेंच पे ही बैठा रहे, लेकिन इसको जो यहां से एक्सपोजर मिलेगा, जो यहां से एक्सपीरियंस मिलेगा, बड़ी लीग में बड़े प्लेयरों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, इंडिया में अलग अलग प्लेयरों से मिलके प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग सेशन, मैथ्यू हेडन का जो बेनिफिट मिलेगा वो मुझे लगता है इसको अगर कोई बंदा कुछ पैसे देकर भी देना चाहे ना वो भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से वो पैसे ले भी रहा है और ये एक्सपीरियंस भी ले रहा है। अगर मैं बात करूं प्लेइंग 11 की, भाई गुजरात टाइटंस का हर दूसरा तीसरा फैन यही डिमांड कर रहा है कि भाई रबाडा जो है वो ठीक है, उसने परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की परफॉर्मेंस कहां है। बहुत लोगों के माइंड में भाई यही सवाल है कि ग्लेन फिलिप्स की परफॉर्मेंस ही नहीं है तो भाई आप उसे टीम में क्यों रख रहे हो। ग्लेन फिलिप्स को टीम में रखने का कारण क्या है, यही बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, जितना आप गुजरात टाइटंस टीम को जानते हो, मैनेजमेंट को जानते हो, भाई वो अपने प्लेयरों पे ट्रस्ट रखती है। उनको पता है कि भाई हमें किस प्लेयर पे किस समय ट्रस्ट रखना है। अगर आज वो राहुल तेवतिया, आज वो अगर शाहरुख खान को बाहर कर देते हैं तो भाई उनके पास अनुज रावत, कुमार कुशाग्रा जैसे प्लेयर, हम कह सकते हैं अरशद खान जैसे प्लेयर हैं, लेकिन ट्रस्ट, एक्सपीरियंस उन प्लेयरों के पास कम है। जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई एक्सपीरियंस भी बहुत काम करता है आईपीएल मैचेस खेलने का, तो वो चीज गुजरात टाइटंस के इन प्लेयरों के साथ है। तो प्लेइंग 11 में बहुत लोगों की बहुत सारी प्लेइंग 11 है भाई, हर एक बंदा अपने हिसाब से, कोई बंदा साई किशोर को बाहर कर देना चाहता है, कोई बंदा अशोक शर्मा को बाहर कर देना चाहता है कोई। लेकिन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, बताऊंगा कि भाई साई किशोर कैसे खेल सकते हैं। उसके पीछे रीजन है पिच। में आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, उसके पीछे हिंट है पिच। जो पिच है, जो पिच यूज की जा रही है भाई, वो वाला सबसे बड़ा एक रीजन है। साई किशोर भी खेल सकता है, लेकिन क्या होनी चाहिए गुजरात की प्लेइंग 11, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। और कॉर्नर एस्टरहर्जन के बारे में आपको क्या लगता है कि भाई ये टॉम बेंटन की परफेक्ट रिप्लेसमेंट है या नहीं है, क्या इस प्लेयर पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, क्या इस प्लेयर को गुजरात टाइटंस अपने प्लेइंग 11 में लेकर आ सकती है या नहीं। जिस तरह की परफॉर्मेंस गुजरात की रही है, 5 में से लास्ट 3 मैचेस, 5 में से 3 मैचेस नहीं जीते, 5 में से लास्ट जो 3 मैचेस है वो लगातार जीती है, यानी कि हैट्रिक जीत की लगा चुकी है। अगले मैचेस काफी इंपॉर्टेंट होंगे और अगले मैचेस इंपॉर्टेंट इस वजह से भी होंगे क्योंकि गुजरात वर्सेस मुंबई का मैच है, गुजरात वर्सेस आरसीबी, गुजरात वर्सेस सीएसके, गुजरात वर्सेस आरसीबी, ये 4 मैचेस काफी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं।
4 में से 3 मैचेस जीतना चाहेगी जी टीम। आपको क्या लगता है, क्या कर सकती है? कमेंट मार के जरूर बताएं। गुजरात को सपोर्ट करते हो, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर दबा दिया करो भाई, बहुत लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया। सो आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।